हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? इस पर ध्यान दे रहे हो? ये आप ही के लिए बनाया है क्योंकि आज से हम कक्षा 9th की एक नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी आज हम प्रश्नावली 11.1 को पढ़ेंगे जो कि पूरी शंकु के बारे में है। तो शंकु हम पढ़ रहे हैं तो आप सभी को बताना तो पड़ेगा कि शंकु कैसा होता है। तो देखिए, मैं ये घर से प्रिपेयर करके लेकर आया हूँ। ये एक शंकु आपको लगभग एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक 3D इमेज है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये एक शंकु है। इसमें अपने को टोटल 3 सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र है टोटल? 3 सूत्र। पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इस पूरी इमेज को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब जो ये आपको दिख रही है लेंथ, इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और इसे L से डिनोट करते हैं। और इसकी हाइट क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट तो ऐसे मापेंगे लंबाई, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो इसको पूरा कर देंगे ऐसे। तो ये क्या है? एक वृत्त। और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वृत्त कुछ ऐसा लगेगा। अगर वृत्त को हम परिधि से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? R। वृत्त को परिधि से मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? त्रिज्या। ये तो हो जाएगी त्रिज्या R। ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई और इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई R और H में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखिए, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये पूरा एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का जो स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर कितना है? L। तो L का कर देंगे स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और लंब कितना है? H का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई R और H में ये संबंध होता है। इन तीनों में से आप सभी को 2 वैल्यू गिवन होती है। अगर तीसरी ज्ञात करनी हो तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब होता है, इसके टोटल 3 सूत्र हैं। पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो लिख देंगे शंकु का, आप सभी भी लिखना है इसको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई को गुणा करेंगे त्रिज्या इंटू तिर्यक ऊंचाई से, तो आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब है दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर इसे कैसे याद करेंगे? अरे बहुत इजी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में कुछ नहीं करना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है और उसके साथ इस वृत्त को जोड़ देना। तो ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ दो इस वृत्त को। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देंगे पाई आर एल। ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन आए उसे कॉमन ले लो। पाई इसमें है और इसमें भी है, तो पाई कॉमन लेंगे, आर को और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एल। और यहाँ 2 आर थे तो 1 आर तो कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा? 1। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये 2 सूत्र हो गए। अब तीसरा एक और सूत्र है शंकु का आयतन। ये जो आपको पूरा खाली जो नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं शंकु का आयतन। जो ये इसके अंदर जो आएगा उसे बोलते हैं। तो लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा शंकु का आयतन। अब हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। आइए बेटा, अब हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखी है, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर हमें व्यास दे रखा है, हमें तो त्रिज्या चाहिए। लेकिन आप सभी को वृत्त की एक प्रॉपर्टी पता होगी। क्या होता है? अगर वृत्त के केंद्र को हम परिधि से मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आर। तो ये भी क्या होगी? आर। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो केंद्र से गुजरती है, व्यास। तो 2 इंटू त्रिज्या
2 को त्रिज्या से गुणा करेंगे तो क्या आता है, व्यास आता है। अगर हमें त्रिज्या का मान चाहिए तो क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, जो व्यास है उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो अब लिख देंगे व्यास दे रखा है तो d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, r बराबर d बटा 2, d का मान 10.5 बटे में 2, तो r बराबर आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो 105 बटे 2 इंटू 10, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, तो 105 बटे 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारी त्रिज्या आई है। और L का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो लिख देंगे अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। पाई का मान अगर आपको जब तक प्रश्न में नहीं बोले कि 3.14 लेना है तब तक आपको नहीं लेना है, तब तक आप क्या लोगे, 22/7। और आर का मान कितना है, 105/20 इंटू एल का मान 10। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब कितना बचा, ये 2, 2 से 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 बार, तो 11 इंटू 105/7। अब 7 के पहाड़े से 105 डिवाइड हो रहा है, जा रहा है, 7 का भाग 105 में 15 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, तो इसे काट देंगे 15 बार। अब क्या करेंगे, केवल 11 को 15 से गुणा करना है। आपको गुणा करना आता है, ये ईजी है। देखिए 5 है तो सबसे पहले 5 लिख दो, 5 में 1 जोड़ो, कितना होगा 6, और ये 1 लिख दो, 6 कितना आएगा 165। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना था, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर।